नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। धर्ममाला मोती में आज एक मोती रुद्राक्ष का उत्पत्ति वर्णन पिरोया जाएगा। रुद्राक्ष की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न पुराणों में अनेक आख्यान मिलते हैं। उनका पुराण अनुसार ये विवेचन किया जा रहा है। शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, कृपया आप मुझे बताइए। तब भगवान शिव ने उनकी जिज्ञासा शांत करते हुए बताया, पूर्व काल की बात में मैं दिव्य सहस्त्र वर्षों तक तपस्या में लीन था कि मुझे एकाएक क्षोभ हुआ। फलस्वरूप मेरे नेत्र से अश्रु निकल पड़े। वहीं आगे चलकर रुद्राक्ष वृक्ष की रूप में परिवर्तित हो गया। देवी भागवत पुराण के अनुसार एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे भगवान, कृपा करके आप मुझे रुद्राक्ष के प्रभाव और उसकी विशिष्टता के बारे में बताएं जिसके कारण रुद्राक्ष देव तुल्य पूजा जाता है। तब भगवान नारायण ने कहा, विष्णुवाच, एव पुरा पृष्ठो भगवान गिरीशा प्रभुआ षण्मुखेन च रुद्रस्तं यद उवाच शृणुष्व तात। भावार्थ, भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा ही प्रश्न एक बार कार्तिकेय ने भगवान शिव से किया था। उसका उत्तर उन्होंने जो दिया वो तुम सुनो। रुद्र उवाच, शृणु षण्मुख तत्त्वेन कथयामि समासता। त्रिपुरो नाम दैत्यस्तु पुरा आसीत् सर्वदुर्जया। भावार्थ, भगवान रुद्र बोले, हे कार्तिकेय, उस तत्व के बारे में मैं जो कुछ बता रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व काल में त्रिपुरा नाम का एक दैत्य था जिसे कोई भी नहीं जीत सकता था। अतस्तेन सुरा सर्वे ब्रह्म विष्णु आदि देवता सर्वेष्टु कथिते तस्मिंस्तदहं त्रिपुरं प्रत्या आचिन्त्यं महाशस्त्र घोराख्यं मनोहरं सर्वदेवमयं दिव्यं ज्वलन्तं घोररूपी यतु त्रिपुरस्य वधार्थाय देवानां तारणाय च सर्वविघ्नोपशमनं घोरास्तं चिन्तयम्। और भावार्थ, उस दैत्य ने ब्रह्मा विष्णु आदि जितने भी देवता थे उन सभी को उपेक्षित कर दिया। तब सभी देवताओं ने मुझसे आकर प्रार्थना की। मैंने उस दैत्य का संहार करने, देवताओं की रक्षा तथा विघ्नों के नाश हेतु सभी देवताओं की शक्तियों को समन्वित कर दिव्य अघोर अस्त्र बनाने का विचार बनाया। दिव्य वर्ष सहस्त्रम तु चतुर्नम मिलितं माया पश्चान्मकुलक्षिभ्यं पतिता जलबिन्दवा ततुऽश्रुबिन्दुतो जयता महारुद्राक्ष वीक्ष्यका नमज्ञाय महासेनो सर्वेषां हितकाम्यया। भावार्थ, इसी निमित्त मैंने दिव्य सहस्त्र वर्षों तक नेत्र मौन का तपस्या की और जब नेत्र खोले तो मेरे नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हुए। उन अश्रु बिंदुओं से ही मेरे आज्ञा अनुसार सबके हित के लिए रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। विराज्य बालोपनिषद में भी इसी से मिलता जुलता विवरण मिलता है।
भुसुंडी जी ने जब कालार्ध भगवान से रुद्राक्ष की उत्पत्ति के विषय में पूछा तो भगवान रुद्र ने कहा, दिव्य श्रेष्ठ वर्षों तक तपस्या के पश्चात जब उन्होंने त्रिपुर राक्षस के वध के लिए नेत्र खोले तो नेत्रों से अश्रु भूमि पर गिर पड़े, जिनसे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई कहा गया है।